सितंबर माह में केंद्र सरकार 3 नए कृषि विधेयक लेकर आई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इनसे किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों को फायदा होगा। इन्हीं में से एक कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, जिसका उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। आज हम आपको इसी कानून के बारे में बताएंगे कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं किसान। हम आपको देश के उन किसानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं किसान भारती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इसमें किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता और कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सारे खर्च कॉन्ट्रैक्टर के ही होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत के लिए नई अवधारणा नहीं है, लेकिन यह देश के सीमित हिस्सों में ही प्रचलित रही है। इस कानून के लागू होने से पहले मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 के तहत राज्यों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित कानून लागू करने संबंधी अधिकार दिए जाते रहे हैं। देश के 22 राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सह विकल्प के रूप में अपनाया है। पंजाब में 2013 में द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया गया था। नया कानून आने के बाद तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जहां अनुबंध खेती पर कानून बन चुका है। गुजरात में भी बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अनुबंध पर खेती के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब के किसान भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश में गन्ने, बागवानी फसलों, आलू और अन्य कुछ फसलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है। बात करते हैं उन किसानों की जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नुकसान हुआ है। उन किसानों का कहना है कि अनुबंध खेती ना किसान और ना ही देश के हित में है। देश की ज्यादातर आबादी खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर किसान ही बर्बाद हो गया तो फिर देश की अर्थव्यवस्था भी गर्त में चली जाएगी। किसानों ने एक सुर में कहा कि अनुबंध खेती के तहत किसानों को उनकी फसल के कारपोरेट घराने मनमर्जी के दाम देंगे। रुपयों की जरूरत पड़ी तो किसान पैसे लेने कहां जाएगा। फिलहाल आर्थिक जरूरत के अनुसार रुपए उपलब्ध कराते हैं। इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान सतनाम सिंह बहेरू ने कहा कि अनुबंध खेती के तहत अगर कंपनी के साथ किसान का कोई विवाद हो जाता है तो वह कोर्ट भी नहीं जा सकेगा। इससे मोदी सरकार की नीयत साफ है कि वह किसानों को अपने मित्र कारपोरेट घरानों को गुलाम बनाना चाहती है। अनुबंध खेती किसानों के लिए मौत का वारंट है, जो किसी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। जब अमेरिका जैसे बड़े व विकसित देशों में यह सिस्टम फेल हो गया तो फिर इसे भारत में क्यों लागू किया जा रहा है। किसान अवतार सिंह का कहना है कि अनुबंध खेती तो बहाना है। इस कानून के जरिए कॉरपोरेट घराने किसानों की जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। अगर कंपनी के साथ किसान का कोई विवाद हुआ तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। यह कानून नहीं, किसानों की बर्बादी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बारे में बताया, संसद से पारित इस कानून में किसानों की जमीनों की सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। किसी भी हाल में किसानों की जमीनों पर दूसरे पक्ष का कब्जा नहीं हो सकता है और ना ही किसानों के कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बंधक बनाया जा सकता है। विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम कोर्ट की जगह सिविल कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान किया जा सकता है। दरअसल जिस तेजी से लोगों की जीवन शैली और खान पान में बदलाव आ रहा है, उस हिसाब से खेती के स्वरूप में परिवर्तन भी जरूरी है। उपभोक्ताओं की आमदनी बढ़ने के साथ ही परंपरागत खान पान की जगह अन्य पौष्टिक उत्पादों की मांग बढ़ी है। डेयरी उत्पाद, मीट, मछली, पोल्ट्री, फल और सब्जियों की जरूरतें बढ़ी हैं। इन उत्पादों की खेती करने में छोटे किसानों को महारत हासिल है, लेकिन छोटे किसानों के पास अपने प्रोडक्ट्स की ना तो मार्केटिंग की क्षमता है और ना ही प्रोसेसिंग की। इसलिए अब तक इसका लाभ बिचौलिए ही उठाते रहे हैं। इसके लिए निजी निवेश का आना अत्यंत जरूरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के रास्ते आ सकता है।
सरकार के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खेती का नया कानून किसानों की जमीन को बेचने, लीज पर देने और किसानों को बंधक बनाने पर रोक लगाएगा। कानून में यह भी प्रावधान है कि कॉन्ट्रैक्ट करना अथवा ना करना किसान की मर्जी पर निर्भर करेगा। किसान जब भी चाहे अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है। कृषि से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।